वो फटफटिया आ रही है। ए विलास, रोक जल्दी, रोक रोक, सरपंच हो जाएगा नहीं तो। गुलाबी छतरी और मोटरसाइकिल तो लखिया भैया और सोने का की लग रहे हैं। हम जा रहे हैं। अरे रुक, आ जाइए। अरे ये हमारे गांव के हैं लखिया भैया, हम इनके सामने नहीं आने वाले। हम घबरा मत बेटिया, हम हैं ना तेरे साथ। अरे विलास देख, फटफटिया आ रही है, रोक उसको, नहीं तो सरपंच निकल जाएगा। अरे हाथ फैला, रोक 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 रुक। दादाजी ओ यहाँ कोई गांव है जहाँ पे पहाड़ी पे काली का बहुत बड़ा मंदिर है। वो गांव कहाँ है भैया, जरा पता बताई तो, हमारी मैम साहब को वहाँ जाना है। वो तो हमारा गांव में। हाँ इस सड़क से सीधे सीधे चलते जाओ। हाँ अमिली, वो के किनारे किनारे 10 मील आगे चल जाओ, हमारा गांव आ गया। वैसे किसके घर पे जाओगे? हमारी मेम साहब का गांव है वो। मेम साहब? ये कौन सी मेम साहब है जो हमको ही ना पता? कौन है जे? मेम साहब। मेम ये है हमारी मेम साहब। वो दिन तुमसे कहे थे ना कि वो जमीन तुमको ना दे, मतलब ना दे। डकैत की बीवी यहाँ रहती है, नाम फुलवा। फुलवा क्या हुआ मेम साहब? कुछ नहीं, वो बहुत दिनों के बाद गांव जा रहे हैं ना, तो गांव की पुरानी बातें याद आ रही। चलना नहीं मेम साहब? आओ आप बैठिए बैठिए बैठिए, चलो मालूम हो गया। हाँ बैठिए, हाँ मैं ठीक है। अरे भैया अपना सामान उठा लो, नहीं तो कोई ले जाएगा। अरे चल तू क्या कर रहा है? फुलवा, कितने रंगीले लोग हैं तुम्हारे गांव में। राजकुमारी, अभी अच्छे रंग देखने तो बाकी हैं। आज ही मुस्कुराहट कैसे? हमें तो लगा कि फुलवा के जाए के साथ तुम्हारी सारी मुस्कुराहट भी चली गई। फुलवा के साथ चली गई, फुलवा की याद के साथ ही लौट आई। काहे? हर तीज त्योहार पे वही सबसे अधिक फुदकती थी ना घर में, इसलिए। हम बताएं तुमका क्या याद आया? हल्दी।
वो कैसे फुलवा ने चंपा के गाल पे पूरी हल्दी मल दी थी, है ना? नहीं, अरे हाँ, वो उस दिन सुबह सुबह पानी डाल दिया रहा ना, बाबू उठने में आलस करता था तो फुलवा पानी डाल के उसको उठाती थी। नहीं, सिंदूर, ये तो आप सभी लोग सही सोच रहे हैं। सिंदूर शंकर का ही था। सिंदूर शंकर का ही था। उससे ब्याह हो चुका है। हम चलते हैं, वो ठाकुर के वहां जाना है, फसल का हिस्सा पहुंचाना है ना उसको। इमरती इतनी बढ़िया फसल हुई ये बार, लेकिन क्या करें, फसल का ज्यादा हिस्सा तो देने में ही चला जाता है, कुछ नहीं बचता। भाग है हमरा। अच्छा, हम चलते हैं। हमें भी तैयार होना है, बट सावित्री की पूजा के लिए निकलना है। आप ठाकुर को फसल लेने नहीं जाओगे बाबा? क्यों रे बाबू, क्या बात है? सही कह रहा है बाबा। सारी मेहनत आप करो, पसीना आप बहाओ, दिन रात एक करके फसल आप पैदा करो, और उसके बाद हिस्सा ठाकुर को दे दो। बदले में ठाकुर ने क्या किया हमारे चूचे के साथ? इस बार आप फसल नहीं दोगे बाबा। अरे नहीं बाबू, ऐसा नहीं कहते, ठाकुर को देना पड़ता है। अरे ठाकुर जमींदार है, अन्नदाता है, ये दस्तूर है बेटा। हम नहीं मानते ये दस्तूर। हम ठाकुर को की मनमानी नहीं करने देंगे। बाबू, ए बाबू, सुन रहे बाबू? जाने दो उसे, तुम जाओ, हम ठाकुर के यहाँ फसल पहुँचाए के वहीं सीधे पूजा में पहुँचते हैं। वो भी दिखाना। क्या कर रही हो यहाँ? पूरे मेले में ढूंढ लिए तुम्हें। ये देखो चूड़ियाँ अच्छी है ना? जो लेना था ले लिया, चलो चाय के पास जाना है। ये देखो। कहाँ अम्मा, कब से फोन कर रहे हैं तुम्हें, उठा काहे नहीं रही? अम्मा क्या हुआ, रो काहे रही हैं आप? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है बउआ जी। आप जानते हैं, हमको बेवकूफ बना के ये लोग जग को लेके चले गए। कौन ले गए? आपके बाबा और फुलवा। वो लोग उसको घुमाने ले गए फुलवा के गांव में। आप जानते हैं बउआ जी, चाक बीमार नहीं थी, उनको झूठ बुलवाया इस बच्चिया से। आप ही बताइए बउआ जी, हम तो बहुत घबरा गए हैं। पता है, अब तो हमने बच्चिया को ले गए वो दुश्मन के घर में। क्या होगा बउआ जी, क्या होगा? अब होगी असली नौटंकी। ऐसा पतक योग लगाया है फुलवा की कुंडली में कि महारुद्राभिषेक से भी नहीं छूटेगा।
लिख पुत गई पूरे परिवार के मुंह पे। ये सच्चाई है। इस लड़की ने शंकर से ब्याह कर लिया और इसकी मांग में जो सिंदूर है वो शंकर का। अरे हर बार तो हारते हैं, अगर ये बार हार जाते तो क्या मुंह दिखाते अपने बच्चों को। क्या हो गया? हा? घर आ गया ना? पापा, ना जाने क्यों हमका अंदर जाने में डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर हम अंदर जाएंगे तो गांव वाले पापा को बहुत दुख देंगे। कौन याद आता है तुझे, गांव वाले या अपने बाबा? किसकी याद तेरी आंखों में आंसू भर देती बेटा? गांव वालों की या अपनी महतारी की? फुलवा, संसार का कोई भी ताना माँ बाप के मन से अपने बच्चों को दूर नहीं करता बेटा। क्या हमें पूरा भरोसा है तेरे माँ बाप अपनी पलकें बिछाकर तेरी राह तक रहे होंगे। जा बेटा जा जा। फुलवा, बाबा, ये क्या हो रहा है? काहे सताए रही है हमें? झूठ मूठ दिखती है। घर से तो चली गई, मन से नहीं जा रही है। कहीं ये हमारा सपना तो नहीं है? ये सपना नहीं है मंगरू, तुहार फुलवा है साक्षात।
बिटिया? बिटिया तू कहाँ थी बिटिया? कितना याद किए तुम्हें बिटिया। कैसी है तू बिटिया? देख लो, जैसी भेजी थी वैसी ही है। वैसे तो आपकी बेटी हमारी बहू है मंगरू। बेटी की तरह रखने की कोशिश करते हैं हम। हाँ, डर रही थी भीतर आने से, कह रही थी कि गांव वाले बाबा को दुख देंगे, इतना डर रही थी। क्या बात कर रही है बिटिया? दुख तो तुम्हारे जाने से ही घर में आ गया था। तूने हमका कभी दुख नहीं दिया बेटी। सबके दुख अपने हिस्से में कर ली। बिटिया, बाबा के घर आने में काहे का डर? तेरा है। बड़े बाबा, माँ। हाँ बाबा, अम्मा कहाँ है? हमको बेवकूफ बना के ये लोग जग को लेके चले गए। आपके बाबा और फुलवा, वो लोग उसको घुमाने ले गए फुलवा के गांव में। मालूम है तुम लोगन का, हमने फुलवा को देखा है। ये लंबी गाड़ी में आई थी, छाता लगाए, चश्मा पहने, 2 कौड़ी की छोरी और गाड़ी में घूमे, कोई भीख भी ना दे उको। अरे यही सब सोच सोच के तो हम पतले हुए जा रहे हैं। बाबा, अम्मा कहाँ है? अम्मा, वो देखो, वो वहाँ बरगद के पेड़ पे पूजा कर रही है वो। कहाँ है? देखा, हमने कहा था ना, अब हुआ विश्वास। चल, अरे चल, इन मनुष्यों का मुंह कौन देखेगा? चल। चहक, वो रही हरी वाली साड़ी माँ।